विधायक एवं वर्तमान कांग्रेस प्रत्याशी पाचीलाल मेड़ा का सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल हुआ था। वही वायरल ऑडियो की पुष्टि धामनोद समाचार नहीं करता है। ऑडियो कब का है, किसने बनाया था, कितने दिन पुराना है, इसकी भी पुष्टि धामनोद समाचार नहीं करता है। लेकिन उक्त ऑडियो वायरल को लेकर एवं मामले के विरोध में करीबन 40 से ज्यादा सरपंच आज सुबह निर्वाचन कार्यालय धर्मपुरी में एकत्रित हुए, जहां रिटर्निंग अधिकारी को एक आवेदन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि धर्मपुरी विधायक एवं कांग्रेस प्रत्याशी पाचीलाल मेड़ा द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन कर वर्तमान सरपंचों को फोन कर खुलेआम धमकी दी जा रही है। फोन पर कुछ सरपंचों के नाम लेकर अभद्र एवं अश्लील भाषा का प्रयोग कर कहा गया कि मेरी पार्टी का काम नहीं करने पर मेरी सरकार बन रही है, जांच पड़ताल करने पर 3 महीने में निकाल दूंगा। इस तरह फोन पर खुलेआम सरपंच को निकालने की धमकी दी गई है। देखा जाए तो सरपंच गांव का प्रतिनिधि होता है, जनता के द्वारा चुने गए सरपंच रहते हैं, जिनको चुनाव में कोई पार्टी दबाव नहीं बना सकती, क्योंकि यह जनता की चुनी हुई सरकार होती है। किसी को इसमें दबाव देने की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं मेड़ा द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सरपंचों ने आक्रोशित होकर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 200 धर्मपुरी रिटर्निंग अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेसी विधायक ऐसा करके हाँ ये 12 बजवा रहे हैं, दोई मोना और सुभाष। उनको लाओ, इनको दो क्या, और जो नहीं काम करेगा ना उसका सरपंच की चली जाएगी। बोला चिंता मत कर तू सुभाष, क्या साले को ऐसा, तेरा बाप की तो बोला सरकार बन, जो सरपंच खिलाफ गया मतलब गया 3 महीने के अंदर हट जाएगा, बता देना उनको, कहीं जांच में लेके निपटा देंगे फाइल, कोई नहीं बचाएगा तेरे को। हाँ 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 अरे आप तो ले आओ यार, उनको ले आओ क्या। हाँ महोदय, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 200 धर्मपुरी। विषय कांग्रेस प्रत्याशी श्री पाचीलाल मेड़ा द्वारा धमकी देकर अभद्र अश्लील भाषा का प्रयोग कर धमकी भरे फोन कर आचार संहिता का उल्लंघन करने एवं मोबाइल रिकॉर्डिंग उपलब्ध हेतु पाबंद। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत मुझे आवेदक सुभाष पिता गोपाल जाति भील, मोहन पिता बेलजा भील, अनूपपुरा भादरा का निवेदन है कि मैं अनूपपुरा भादरा मतलब पूरा पंचायत के सरपंच हूँ तथा कांग्रेस के विधायक मेड़ा जी द्वारा मुझे उनके द्वारा धमकी दी जा रही है कि मेरे पार्टी का काम नहीं करोगे तो 3 महीने बाद हटा दिया जाएगा। चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। वर्तमान सरपंचों को खुली धमकी दी जा रही है। मेरे प्रचार नहीं करोगे तो मेरे सरकार बन रही है, जांच पड़ताल करके सरपंचों को हटा दो। सरपंच गांव के चुने हुए रहते हैं, कोई मामूली काम नहीं समझना चाहिए, लेकिन हमें खुली धमकी आज मिल रही है। अगर कभी हम वर्तमान अभी सरपंच है, अगर नहीं हो तो उनके साथ में क्या व्यवहार किया जाएगा। खुली धमकी देकर आज बोल रहे कि मैं 3 महीने बाद निकाल दूंगा, तो समझ लो भैया क्या स्वयं की चुनी हुई पंचायत थोड़ी होती है, तो सार्वजनिक समाज की चुनी हुई रहती है। कितने ये पाचीलाल मेड़ा जी ने मतलब विधायक। क्या चाहते हैं हम? ये चाहते हैं कि उस पर कार्यवाही होना चाहिए। ये क्या है, आचार संहिता का खुला उल्लंघन है और दबाव में कोई भी सरपंच काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्वतंत्र रहता है, पब्लिक भी स्वतंत्र रहती है। किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाना चाहिए। अगर बनाता हो तो उसके ऊपर कार्रवाई कड़ी होना चाहिए और नियम का पालन शासन प्रशासन ने करना चाहिए। अगर प्रशासन नहीं करेगी तो समझ लो शासन पे से भी विश्वास जनता का उड़ जाएगा, फिर खुली बगावत भी कर सकता है। कार्रवाई नहीं होती तो हाँ, उसके बाद हम उसके ऊपर भी कहीं न कहीं सामूहिक चर्चा करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। मांगीलाल मुकाती, सरपंच प्रतिनिधि पिपलियापुर से। 2023 विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, जिसमें धार जिले की धर्मपुरी विधानसभा से आप भी स्वतंत्र रूप से प्रत्याशी हैं। वही विधायक और वर्तमान में कांग्रेस प्रत्याशी पाचीलाल मेड़ा का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? ऑडियो मैंने भी सुना है और धर्मपुरी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 200 से मैं भी एक प्रत्याशी हूं।
और ऑडियो मैंने जब सुना है तो जो वर्तमान विधायक और अभी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने धर्मपुरी के कुछ सरपंच लोगों को चुनाव को लेकर धमकी दी है कि आप मेरा सहयोग करें, नहीं तो कांग्रेस की सरकार बन रही है और मैं 3 महीने बाद आप लोगों की झूठी फाइलें पेश करके आप लोगों को सरपंच पद से बर्खास्त करवा दूंगा। तो कहीं न कहीं यह बहुत ही निंदनीय है और अगर इस तरह से चुनाव अगर लड़े जाते हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और इस शर्मनाक घटना की हम निंदा करते हैं। मैं भी एक स्वतंत्र प्रत्याशी हूं, लेकिन इस तरह से चुनाव नहीं लड़ा जाता है। और जो सरपंच जिनको धमकी दी है वो भी भील समाज के हैं और स्थानीय सरपंच हैं। तो जब मेड़ा जी खरगोन जिले से यहाँ आए थे लड़ने के लिए तो पूरे भील समाज ने उनका स्वागत किया था और अब वही मेड़ा जी बाहरी व्यक्ति होने के बावजूद यहाँ के स्थानीय सरपंच जो भील समाज के हैं उनको धमकी दे रहे हैं कि आप हमारा सहयोग करें। आपने अच्छा काम किया होता तो आपको इस तरह से कोई धमकी देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो ये तो बड़ी शर्मनाक बात है और असंवैधानिक है। और यह देश संविधान से चलता है, यह देश संविधान से चलता है और इस तरह का भाषा और ये धमकाना ये एक गुंडा प्रवृत्ति में आता है और हम इसकी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। आपका पूरा नाम और पद? संतोष कटारे, पूर्व भील समाज संगठन जिला अध्यक्ष और वर्तमान आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष भी।